शास्त्र किसने पढ़ा दिया है? कौन यहाँ इनका प्रवचन सुनने आया है? या जब से हम लोग आए हैं तब से प्रवचन ही देते जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कथा में एकाग्रता से श्रवण करें। कथा में कहा गया है कि कथा में बैठ करके बात करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और कथा में मौन रहने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए भगवान की कथा में बैठ करके प्रेम से केवल कथा सुनो। भगवान की कथा में बैठ करके बातचीत करना महाराज ये सबसे बड़ा पाप। अब मौन होकर के एकाग्रता से भगवान की कथा श्रवण करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। भगवान कहते हैं देवियों, न तो आप चांदनी रात देखने आई हो, न तो आपका पतियों से झगड़ा हुआ है, तो क्या आप मुझसे मिलने आई हो? गोपिकाओं ने सिर हिला दिया। भगवान ने कहा तो जब मुझसे मिलने आई हो तो मिल लिया, अब जितने जल्दी हो सके अब यहाँ से चली जाओ। तो मिल लिया ना। भगवान कहते हैं देखो, अगर हमसे दूर रहोगी तो हमारे गुणों का चिंतन करोगी, और हमारे नजदीक रहोगी तो हम में भी तुम्हें दोष दिखाई पड़ने लगे। भगवान ने कहा अति परिचयात अवज्ञा। जो बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहने वाले हैं महाराज, वो शायद साल भर में 2 साल में एक आध बार दर्शन कर पाते हैं कि नहीं भगवान नहीं जाने। दूर दूर से लोग आकर के दर्शन कर लेते। जो गंगा यमुना सरस्वती के किनारे प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं वो शायद ही नहाते हो, लेकिन दूर दूर से आकर के अति परिचयात अवज्ञा। कहते हैं जो व्यक्ति हमारे अति सन्निकट रहता है, जिससे हमारा ज़्यादा परिचय होता है, उससे अवज्ञा होने लगी। और उदाहरण से समझ, जो बेटा घर में रहता है उस बेटा में दोष दिखाई पड़ता है, और जो बेटा परदेश में रहता है उसके गुणों का चिंतन होता है। अरे महाराज हमारा बड़ा वाला बेटा, अरे राम राम, आपको कुछ कहना न पड़ता, ये छोटा वाला नालायक हो, नजदीक में है, पास में है। तो जो पास में रहता है उसके दुर्गुणों का चिंतन होता है, और जो दूर रहता है उसके सद्गुणों का चिंतन होता है। भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि देवियों आप मुझसे दूर रहोगी तो मेरी अच्छाइयों का चिंतन करोगी, और मेरे पास रहोगी तो मुझ में बुराई देखोगी। इनके अंदर ये बुराई है, इनके अंदर ये बुराई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहा। भगवान कहते हैं देवियों लोक मर्यादा का थोड़ा तो ध्यान रखो, तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी। जितने जल्दी हो सके घर जाओ और घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान करो। लोक लाज का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखो। रात्रि के समय तुम लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ आ गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो नियम आप लोगों पर लागू होता है वो हमारे भाइयों के ऊपर लागू नहीं होता है, ये स्वतंत्र रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आप लोग इनको देख करके आप लोग भी आपस में थोड़ा काना फूसी करने लग जाते हैं। भगवान गोपिकाओं के मुख से उनका प्रेम प्रकट कराना चाहते, उनके हृदय में जो है वो अपने मुख से निकालें। और बार बार इन बातों को कह कह करके अंत में भगवान ने गोपिकाओं के हृदय में जो भाव था उसको प्रकट करा। और गोपिकाएं बोल पड़ी महाराज, मैवं विभोर हति भवान गदितुम दृशंस
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय गीत के माध्यम से गोपिकाएं कह रही हैं, हे प्रभु मैं आपकी भक्ता हूं, मैं सिद्ध भक्ता हूं। कहते हैं महाराज आप मेरा मयिमं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंस। आपके प्रेम में दीवानी होकर के हमने सारे कामनाओं का परित्याग कर दिया महाराज। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके श्री चरणों में हम आ गए सारे विषयों का त्याग करके। न हमको महाराज धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष ही चाहिए। गोपिकाएं भगवान के शरण में चारों पुरुषार्थों का परित्याग करके आई। महाराज हम आपके सिद्ध भक्ता हैं। भक्त माने जानते हैं कि नहीं? भक्त माने भात, दाल भात बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। संस्कृत में भात को भक्त कहते हैं, और जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनते हैं। अब भात बनाने की विधि तो माताएं बड़ी अच्छी तरह जानती, और ये माताएं ही भक्त भी बनाती हैं। ध्रुव जी को बनाने वाली कोई माता ही है, प्रहलाद जी को बनाने वाली कोई माता ही है। ये माताएं चाहे तो महाराज भक्त बना दें, चाहे तो अभक्त बना दें। भक्त का भाव है, कहते हैं महाराज वो धान के अंदर चावल छिपा होता है, और चावल के ऊपर जो भूसी लपटी है वो ऐसी लपटी है सामान्य तरीके से छूटती नहीं है जब तक उस पर मूसल नहीं मारा जाता। मूसल मार मार करके अब तो ये सब परंपरा खत्म हो गई। नहीं, माताएं पहले मूसल से धान की कुटाई करती तो फिर चावल निकलता। चावल को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता महाराज, तब जाकर के कहीं वह सिद्ध भात होता, और वो दूसरे चावल से लिपटता रहता तो भी अच्छा भात नहीं माना जाता, और अंदर कोई कठोरता रह गई हो तो भी अच्छा भात नहीं माना जाता। अंदर की कठोरता भी खत्म हो और दूसरे चावल से वह लिपटा भी न हो, और तब जाकर के उसको सिद्ध भक्त कहा जाता है। उसी प्रकार भक्त की बात। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत कराव विगृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किम्मा। एक गोपी कहती है कन्हैया जब से हम तुम्हारे पास आए हैं तो बार बार कह रहा है चली जाओ चली जाओ चली जाओ। ठीक है हम चली जाती हैं, लेकिन तुमने जो हमारा मन छीन लिया है उस मन को हमें वापस कर दो, हमारा मन हमको दे दो। अब तो चूंकि हमारे पादौ पदम न चलतस तव पादमूलम। महाराज अब बिना मन के आदेश के पैर आगे कैसे बढ़ेंगे?